तमाम अहले वतन और उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा मुबारक। मुल्क भर में बड़ी ईद का पहला रोज़। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। सुबह का आगाज़ मसाजिद, ईदगाहों, इमाम बारगाहों और खुले मैदानों में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात से हुआ। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में लाखों फ़र्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। शाह फैसल मस्जिद, जामिया नईमिया और मरकज़ी ईदगाह चार सद्दा रोड समेत अहम मकामात पर रूह परवर मनाजिर देखने में आए। नमाज ईद के बाद अफवाज पाकिस्तान, मुल्क की सलामती, तरक्की और उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। इज्तिमात के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। तमाम अहले वतन और उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा की मुबारकबादें। मुल्क भर में बड़ी ईद का पहला रोज़ है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमा जारी। लाखों फ़र्जंदाने इस्लाम की शिरकत। उम्मत मुस्लिमा की यकजहती और दुनिया में अमन के लिए खुसूसी दुआएं। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने नवाब शाह में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद की नमाज लाहौर में पढ़ी। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और दीगर शख्सियात भी हमरा थे। नमाज ईद के बाद मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। बड़ी ईद पर सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खुसूसी पैगाम जारी। कहा कि कौमी वहदत को मुक़द्दम रखते हुए नफ़रत और तक़सीम के बजाय मोहब्बत, बर्दाश्त और मकालमे को फ़रोग़ दें। कमज़ोर तबकों के लिए आसानियाँ पैदा करते हुए वतन अज़ीज़ की तरक्की के लिए किरदार अदा करें। ईद उल अज़हा पर सियासी और मजहबी रहनुमाओं के पैगामात। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी और जंगबंदी के बावजूद अमरीकी फ़ौज ने जनूबी ईरान में फ़ज़ाई हमले कर दिए। मिज़ाइल लॉन्चिंग तनसीबात और बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करने वाली ईरानी कश्तियों को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फ़ौजियों को ईरानी खतरात से महफूज रखने के लिए दिफाई कार्रवाइयाँ की गई हैं। ईरान के शहर बंदर अब्बास में रात गए कई धमाके सुने गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक सूरत हाल कंट्रोल में है। अमरीकी सैन्य कमान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू करने की खबरों की तरदीद कर दी है। एक्स पर बयान में कहा कि खलीज ओमान और आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को अमरीकी बहरिया की जानिब से दोबारा स्कार्ट करने की खबरें दुरुस्त नहीं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीकी ड्रोन मालकिरानी और अमरीकी फाइटर जेट F-35 पर फायरिंग का दावा किया। बयान में कहा गया अमरीकी फ़ौज की जंगबंदी के खिलाफ वर्जी पर जवाब देने का हक को जायज़ और हतमी समझते हैं। ईरानी मुसल्लह फ़ौज के सीनियर तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबू अल अफजल शिकारची ने खबरदार किया किसी नई जाहिलियत की खिलाफ वर्जी का जवाब खित्ते से बाहर तक फैलेगा। ईरान का रद्द-ए-अमल पहले से ज़्यादा शदीद होगा। मुमकिन अहदाफ की निशानदही कर ली गई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमरीका ने हर साथ का इलाके में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। ईरान इसका जवाब देगा। अपने दिफा में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाएंगे। अल्लाहु अकबर के हथियार ने ईरानी कौम को क़ुव्वत और ताकत से नवाजा है। इसी नारे की बदौलत से हुनी हुकूमत को नुकसान पहुंचाया गया है। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनाई का हज के मौके पर पैगाम। कहा कि ईरान ने रमज़ान में दूसरी मुसल्लत करदा जंग में सेहूनियों को बेबस किया। जारे अमरीका के मुंह पर थप्पड़ मारा गया। वो ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करने के हदफ में नाकाम रहा। खित्ते की गयूर कौमें और सरजमीन अब अमरीकी फ़ौजी अड्डों के लिए ढाल नहीं बनेगी। देखने हैं तो कराची आओ। हम आपको नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो आप कह रहे हैं ना, आप अपनी सारी बात अपने भाई ये अपने आप को बड़ा एक्सपर्ट समझते हैं। एक दफा ये गए मंडी, बछड़ा जो बड़ा अच्छा था, बड़े कम पैसों में इनको मिल गया। में जब घर आए तो उसको प्यार व्यार कर रहे थे तो थोड़ा खुर्राहट था, तो उसको सींग से पकड़ा तो एक सींग हाथ में आ गया उसका।
बड़ी ईद का मज़ा लेना है तो खुशबू लगाकर कराची आ जाओ। हेड कोच सरफराज अहमद की हसन अली और फ़हीम अशरफ को पेशकश। दिलचस्प ऑफर के बाद कराची और लाहौर में जोड़ पड़ गया। बैटिंग कोच असद शफीक ने सरफराज के हवाले से दिलचस्प किस्सा सुना दिया तो जोरदार कहकहे बुलंद हो गए, जबकि साबिक कप्तान ने खबर की सदाकत के लिए गवाहन की पेशी का मुतालबा किया। पंजाब में सुथरा पंजाब मुहिम, पिंडी भटिया में सफाई के जामे प्लान पर अमल दरामद शुरू। आलाइशों की फौरी तल्फी के लिए डेवो कंपनी के 1064 मुलाजमीन तीनों दिन फील्ड में मौजूद रहेंगे। शहरियों की सहूलत के लिए शिकायत मराकज़ और मॉनिटरिंग सेल्स कायम कर दिए गए। ईदगाहों, मसाजिद और मरकजी शाहराहों को ईद की नमाज से कबल फ़िनाइल से धोया गया। बहुत बहुत मुबारक हो। आप देख रहे हैं दुनिया बोले ईद स्पेशल। ईद की सुबह हो तो ऑब्वियसली खुशी अलग होती है, ज़ील अलग होता है। कुर्बानी जो है सिर्फ कुर्बानी मर्द हजरात करते हैं और उसके बाद जितने काम हैं वो सब ख़वातीन ही संभालती हैं, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, काम सब ईद पे ख़वातीन ही करती हैं। बड़ी ईद पर बड़े प्रोग्राम। ईद उल अज़हा पर बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन होंगी। सितारों से मुलाकातें और मज़े मज़े की बातें आपको बताएंगे कि ईद पर कितना गोश्त खाना है और बदपरहेज़ी से कैसे बचा जाए। बड़े सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। ईद के बाद क्या होने वाला है, ये सब और बहुत कुछ आप जान सकेंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। ईद उल अज़हा पर कराची का मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई फ़ज़ा में अपवर्ड प्रेशर के बायस दिन भर में शदीद गर्मी होगी। कराची में ईद के तीनों रोज़ मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहने की तवक्को। शहर में हीट वेव का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं, ताहम दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि सुबह के औकात में समंदरी हवाएँ मुअत्तल रहेंगी। शाम के वक्त जुज़वी तौर पर बहाल होने की तवक्को। ईद उल अज़हा के पहले रोज़ इस्लामाबाद में ईद के साथ बाज़ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी से तेज़ हवा के बायस मौसम खुशगवार हो गया। मरी से इस्लामाबाद के अक्सर इलाकों तक बादल छाए हुए हैं, ताहम कहीं कहीं आसमान साफ है। ईद के पहले रोज़ की सुबह खुशगवार हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।